केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने आज 1 जुलाई से लागू 3 नए कानूनों को लेकर मीडिया से बातचीत की और कानूनों में हुए बदलाव की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये नए कानून लोकसभा के बाद राज्यसभा में पारित किए गए हैं। अंग्रेजों के जमाने में भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम अब समाप्त हो गए हैं। अब उनकी जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने ले ली है। इस कानून के लागू होने के बाद कई धाराएं और सजा के प्रावधान आदि में बदलाव आया है, जिससे अपराधी बच नहीं सकेंगे और न्याय जल्द मिल सकेगा। केंद्रीय मंत्री चौधरी ने कहा कि ये तीनों न्याय हित में हैं और देश हित में हैं। इन कानूनों में जल्द फैसला सामने आएगा और पुलिस की जवाबदेही होगी। ये कानून जनहित के लिए बनाए गए हैं। 150 साल पुराने कानून चले आ रहे थे, जिसमें कई विसंगतियां सामने आ रही थी। इन सभी को दूर करते हुए ये 3 नए कानून लेकर आए गए हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार भी व्यक्त किया गया। कहा कि हिंदू हिंसा करते हैं, तो क्या राहुल गांधी खुद हिंदू नहीं है? देखिए, बहुत पीड़ादायी बात है। डेमोक्रेसी है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ा प्रजातंत्र है और पवित्र सदन है। उसमें चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, लोकसभा में 543 चयन होकर जनता आशीर्वाद से वहाँ पहुँचते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो। राज्यसभा में 246 सांसद वहाँ चुन के जाते हैं। हिंदू के लिए उन्होंने जब बोला, बहुत पीड़ा हुई। मैं तो मानता हूँ कि कभी वो भगवान शंकर की फोटो को, और वो कह रहे हैं ये पुरुष है, एक दो बोला पुरुष है, फिर क्या महापुरुष है। अरे ये भगवान है। आखिर समझ में नहीं बैठ रहा है कि अंदर क्या वो उनके मन में भावनाएं क्या है। ये देश सनातन धर्म है। हमारी हजारों पीढ़ियां, लाखों पीढ़ियां कितने कष्ट झेल कर भी हमारी सनातन धर्म को बचाए रखा, हमारी संस्कृति को बचा के रखा। अरे वो दादा पता नहीं कैसे हिंदुओं को क्या क्या बता रहा है। बहुत दुख पीड़ा होती है। राहुल गांधी के साथ साथ जो कांग्रेस है, उन्होंने भी उनकी बात का समर्थन करती है। पूरे जो सांसद थे, अलग अलग जो उनकी पार्टियां हैं, एनडी गठबंधन, तो सभी जब उन्होंने बोला था तो सबने उनका समर्थन किया। ऐसे में क्या वो सब हिंदू नहीं? देखिए, ये वोटों की राजनीति है, बहुत पीड़ा होती है। सब कुछ राजनीति सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी तो बहुत कुछ है। मानव इंसान है, कोई राजनीति सब कुछ नहीं होती है। इंसानियत को खोना नहीं चाहिए, मानवता को खोना नहीं चाहिए। और हमारी संस्कृति के ऊपर इस तरह का प्रहार करना और हिंदुओं के प्रति इस तरह के अपशब्द कहना शोभा नहीं देता है। मैं तो कह रहा हूँ जितनी भर्त्सना की करें उतनी कम है। राहुल गांधी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, देश की जनता से मांगनी चाहिए, हिंदुओं से मांगनी चाहिए और सदन से मांगनी चाहिए। एक क्या बनने जा रही है, जिसकी घोषणा भी राजस्थान सरकार ने की है। क्या इससे फायदा होने वाला है और किस तरह की राहत जो है किशनगढ़ में मिलेगी? देखिए, फायदा तो होगा किसान ने, हमारे पूरे क्षेत्र को होगा फायदा। जब मैं कह रहा हूँ रोजगार मिलेगा, यहाँ प्रशिक्षण मिलेगा और हमारा जो हवाई अड्डा है ये इसका विस्तार होगा। मैं आज कह रहा हूँ एक दिन ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा और यहाँ से पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में यहाँ से उड़ान होगी और यहाँ सबको रोजगार भी मिलेगा और यहाँ का विकास भी होगा। हमारा यहाँ पर्यटक भी बढ़ेगा। हमारी पुष्कर, अजमेर धार्मिक स्थल है, उनका भी बहुत बड़ा, मैं कह रहा हूँ हर क्षेत्र से फायदा ही फायदा होगा और हमारे क्षेत्र को बहुत बड़ा इसका लाभ मिलेगा। देखिए, वर्तमान के अंदर भारत सरकार ने 2023 के अंदर लोकसभा और राज्यसभा सदन से जो हमारे ब्रिटिश काल के हमारे कानून और दंड व्यवस्था के जो प्रावधान थे उनमें परिवर्तित किया और 1860 की जो आईपीसी इंडियन पेनल कोड थी उसको वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत परिवर्तित किया गया। इसी प्रकार से जो सीआरपीसी धारा थी उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के रूप में परिवर्तित किया गया और जो तीसरा एक बड़ा एक्ट था इंडियन एविडेंस एक्ट, उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम के रूप के अंदर परिवर्तित किया गया।
कुल मिलाकर के जो न्याय की एक स्थापित सिद्धांत होता है कि समाज को न्याय मिले, उसके नाते जिस प्रकार की हमारी ये प्रावधान पूर्व में थे, उसके अंदर कहीं न कहीं जो है न्याय व्यवस्था और जो हमारी कानून व्यवस्था थी उसके अंदर बहुत सारी कमियां थी, और उसके कारण से कहीं न कहीं जो आरोपी थे उनको बड़ा फायदा मिलता था। लेकिन वर्तमान में जो ये तीनों एक्ट हमारी गवर्नमेंट लेकर के आई है, इस एक्ट के माध्यम से अब कई तरह की जो है सहायता आम जनता को मिली है। जिस प्रकार से एक जीरो रिपोर्ट पहले पूर्व के अंदर होता था कि किसी भी थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराने जाते थे तो कई बार रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी क्योंकि थाना क्षेत्र का विवाद होता था। लेकिन अब पूरे देश भर में कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाकर के अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। साथ ही न्याय के अंदर त्वरित व्यवस्था, ये न्याय शास्त्र का मूल सिद्धांत है कि जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसको तुरंत राहत मिले। इसके नाते अब जो तय किए गए हैं कि 90 दिन के अंदर रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 90 दिन के अंदर पुलिस को चार्जशीट जो है फाइल करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से कोर्ट में जाने के बाद 60 दिन के अंदर उस पर आरोप तय होंगे और अगले 30 दिन में जो है उस पर उसको फैसला देना होगा कोर्ट को, और उसके आगामी 7 दिनों के अंदर उस कोर्ट के फैसले की कॉपी देनी पड़ेगी। यानी एक समयबद्ध रूप से सारा काम कर दिया गया। जो पूर्व के अंदर जिस प्रकार से वर्षों तक जो प्रकरण लंबित रहते थे, अब वो लंबित नहीं रहेंगे। और कुल मिलाकर के इस पूरे जो तीनों एक्ट में प्रावधान में चेंज किया गया है, इससे आम जनता को बहुत राहत मिलेगी। और निश्चित रूप से जो हमारे संविधान की मूल आत्मा है कि सबका समानता का अधिकार मिले, सबको न्याय की व्यवस्था हो, उसके अंतर्गत ये जो तीनों परिवर्तन किए गए बहुत ही ऐतिहासिक है। इसका स्वागत योग्य कदम है।